राजनीति इतनी अच्छी चीज नहीं है, बहुत खतरनाक है। इसमें तो जो चमचा होता है ना वो कामयाब है। हमारे जैसे जो मुंह पे बात बोलते हैं नेताओं को, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो कहते हैं भाई जैसे मैं यस मैन होगा तो ठीक है, किसी पार्टी में, कोई भी पार्टी है तो सबको यस मैन चाहिए। बिना यस मैन के तो टिकट नहीं मिलती भाई। यदि आपका रुतबा कितना भी हो समाज में, आप पे वोट कितने भी हो, यदि आप चापलूस नहीं हो, चमची नहीं मारते हो, आपको कोई नेता पसंद नहीं करेगा। तो वो बोलेंगे भाई ये तो पता नहीं कहाँ क्या बोल देगा। तो पहलवानी से आप राजनीति में आए तो एकदम से ये यू टर्न कैसे मारा, मतलब? बस वक्त ने मार दिया, कुछ तो एक झटका लग गया था अच्छा। बेटे का। फिर हमने सोचा भाई राजनीति भाई इतनी अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा झूठ का खेल है, लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है, इसमें हमारे बस की बात नहीं है। ज्यादा झूठ बोलना और फ्रेब करना, दगा देना, ये तो बहुत, इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं राजनीति वाले तो कहीं तक पहुंच जाते हैं। और घर फूकना पड़ा जी, फुल पैसा लगाना जी पड़ा। जी जी। और फिर क्या बात थी, अब वो राजनीति देवीलाल के टाइम वाली कौन रही। ताऊ देवीलाल ने तो भाई किसी को गरीब को पकड़ा टिकट दे दी। और भाई ये अब तो इतनी महंगी राजनीति है ना, आप पूछ भी नहीं सकते। बहुत अंदर खाते, बहुत बोलियां लगती हैं, बहुत पैसा चाहिए। पहले टिकट लाने के लिए चाहिए जी, फिर लगाने के लिए चाहिए। हाँ। और जनता भी इतनी बेवकूफ है, किसी अच्छे आदमी को नहीं बनाती जी। वो भी उसको बनाएगी जो दारू बांटेगा और भाई खूब खर्चा करेगा। हाँ, उसको ही बनाती है मतलब योग्य की कोई कदर नहीं है भाई। जी। धर्मशाला सिर्फ इमारत नहीं, भावना है। इस भावना को आपने कैसे बनाए रखा है लगातार? देखो बात ऐसे है, भवन तो नहीं है, भावना ही है। हम तो मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई यहाँ कोई आए, यहाँ रहे, भोजन करे, भगवान का नाम ले, भाई जैसे गंगा जी में स्नान करे जी। और भाई जैसे यहाँ कुरुक्षेत्र में यहाँ आए, हाँ। भाई ब्रह्म सरोवर में स्नान करे, उसको रहने खाना मिले। और भाई मतलब हम मन से ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा मेहमान है और हम इसकी सेवा करेंगे। मतलब सेवा भाव से है, ये पद पूद नहीं है कोई कहता मैं प्रधान बन गया, नहीं, सेवा का पद है। क्योंकि इसके लिए तो हर चीज त्याग करनी पड़ती जी 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 जी। परिवार का भी और त्याग, हर अच्छे चीज। माटे लोग भी आ जाते हैं, आप तो अच्छा कर रहे हो, तो बहुत लोग ऐसे हैं क्या है कुछ भी नहीं, यहाँ तो ये है वो। तो कई बार शराबी भी आ जाते हैं धर्मशालाओं में, वो कहते हैं कमरा खोलो, और उनकी स्थिति देख के कमरा नहीं खोलते, फिर वो गांव में जाके बदनाम भी करते हैं, भाई वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, आपने चंदा चुंदा देना, वहाँ तो जगह भी नहीं देते ना खाने को देते। क्योंकि भाई देखो शराबियों के लिए तो बनाई नहीं ये चीज, ये तो आध्यात्मिक के लिए है। और अब तो ऐसा ही मन करता है कि हमारा की जो हुक्का चलता है ना जी धर्मशाला में, वही इस हुक्का को बंद करने को मन करता है, लेकिन फिर बड़े बुजुर्गों से डर लगता है, क्योंकि हमने उनके लिए हुक्के रखे हैं बड़े बुजुर्गों के लिए जी। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उसमें लग गए बुरी तरह। वो तो कह रहे हैं कि संस्कृति है हमारी, शुरू से चलती आ रही है। संस्कृति तो है थी, बड़े बुजुर्गों के लिए थी, लेकिन यार 10वीं 11वीं बच्चा पढ़ रहा है, उसने तो उसके लिए नहीं है संस्कृति। उसने तो अभी पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है, उसके बाद बुजुर्ग होएगा फिर मार ले गूट उसमें, लेकिन पहले कुछ बने तो। अभी तो आप पौध हो, एक पौधा हो, अभी तो लगना आप ना ये देखते कि कोई बुजुर्ग बैठा है उसके साथ ही लग जाते हैं पीने। कोई शर्म नहीं और कोई जाति नहीं किसी की, सब एक थाली में, एक हुक्के पे सब, एक हुक्के पे सब। हाँ। चलो ये तो एक अच्छी बात होगी कि सारे एक हुक्के पे आ गए। नहीं, कोई मर्यादा तो होनी चाहिए ना। मर्यादा बड़े बुजुर्गों ने बनाई है। हाँ। वो मर्यादा थी भाई, हुक्का पानी, भाई रिश्ते नाते, भाई अब कई संस्थाएं, कई जो खाप है वो आवाज उठा रही इस बात की। हाँ। भाई ये ऐसे शादी अपने गोत्र में नहीं करनी चाहिए। हाँ। और भाई गांव गुआंढ में नहीं करनी चाहिए जी। इन चीजों की आवाज है। और ये
उठ रही है, लेकिन आजकल के लोग मानते नहीं ना, अपनी सूत आई करें। लिव इन रिलेशनशिप चला हुआ जी है। जी जी जी। तो ये बातें ठीक नहीं है, बल्कि पीछे सभी खापे इकट्ठी भी हुई थी कुछ। हाँ, कुरुक्षेत्र धर्मशाला में कृष्ण शोकंद है वहाँ का प्रधान, हाँ उसकी अध्यक्षता में एक पंचायत हुई थी, हम भी गए थे, जी और भी सभी जातियों के प्रधान गए थे। देखो ये आवाज है तो अच्छी, क्योंकि यार गांव ग्वांड की बेटी को तो हम 10 रुपये देकर 50-100 रुपये देकर मान करे कर दे, यार आज उसको ही ब्याने लग रहे, अच्छी बात नहीं, गोत नहीं छोड़ रहे, जी। ये है तो गलत बात। तो फिर सुधार आएगा जी? कुछ बात बनी कुरुक्षेत्र में, ये बातें हुई जब? देखो यदि सारे मन से लगे, सारी संस्थाएं इस पे मन से काम करें, ऐसे नहीं है भाई मीडिया के सामने आ गया और फिर कोई काम नहीं किया, मन से काम करेंगे तो सुधार बिल्कुल होएगा जी। बरटा में लेकिन मन से लगना पड़ेगा। बरटा में एक घटना हुई है, नाबालिग बच्चे थे और नाबालिग बच्चों की ही हत्या हो गई आपस में। तो ये ऐसी घटनाएं समाज ही सुधार सकता है, क्योंकि पुलिस तो हर जगह नहीं पहुंच सकती। देखो बात ऐसे है भाई, ये घटना बहुत माड़ी घटना हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता जी जब तक हम समाज को अच्छी दिशा, अच्छे निर्देश जी और भाई अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, जब तक समाज सुधरने वाला नहीं। ये शिक्षा से ही सुधरेगा। हमारे स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है, तो संस्कारों की जरूरत है। ये जो आजकल के बच्चे मोबाइल के पीछे लग गए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, ये खतरे से खाली नहीं है, बहुत दिक्कत आने वाली है समाज में। इसमें जातिवाद का जहर घुला जा रहा है जी ये सारा मोबाइल में, सारे बच्चे पोस्ट डालते हैं, वो कहता है मैं ब्राह्मण, वो कहता है मैं जाट, वो कहता है मैं राजपूत, वो कहता है मैं गुज्जर, तो आप उसमें दरारें समाज में भी डाल रहे, और भाई अश्लीलता देख रहे इसमें बहुत ज्यादा। पहले आप लोग कैसे रहते थे? हमने तो मोबाइल का पता ही नहीं था भाई, हम तो आराम से या खेलते थे या स्कूल में जाते थे। समाज के हिसाब से इकट्ठे रहते थे सारे, जैसे आजकल हो रहा है ये? हाँ, सारे बैठते थे, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनसे कहानियां सुनते थे, उनसे बातें सुनते थे। अब तो कोई बुजुर्ग के पास बैठना पसंद ही नहीं करता। यदि 5 सदस्य है नगर में, जी 5 में मोबाइल है और अलग अलग दिशा में बैठे हैं सब, अपनी अपनी अपने अपने कमरे अलग अलग। और इसमें कुछ भी नहीं निकलता। हमने इसमें भी पढ़ के देखा, निकलता कुछ नहीं है इसमें, हाँ हाँ 0 रिजल्ट है भाई, जो कुछ भी तो नहीं मिलता इसमें। ये हर चीज को खत्म कर दिया इसने। देखो घड़ी खत्म कर दी हाँ जी इसने भाई, कैमरे खत्म कर दिए इसने भाई, ये टेलीविजन खत्म कर दिए इसने, टैप रिकॉर्ड खत्म कर दिए, क्या क्या गढ़ाऊं, बहुत सारा कुछ कर दिया। फिर आंखें खत्म कर दी, और फिर इंसानियत खत्म कर दी, आपस में भाईचारा और प्रेम प्यार खत्म कर दिया। इतना खतरनाक है ये। तो बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, हमारे वाले देश वाले ने पता को नहीं इसका यूज करने का। जी भाई विदेश में तो कोई काम हो जिसने उस काम के लिए यूज करते हैं, हमारे तो लग रहे 24 घंटे इसी के पीछे, देख रहे उल्ट सुल्ट चीज,